नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 8th हाउस। तो शनि देवता जब कुंडली के अष्टम भाव में आते हैं तो किस तरह के परिणाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। 8th हाउस जो है वो एक मारक भाव है, इसको हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर मंगल देवता की वृश्चिक राशि आती है और लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि देवता का ये अपना पक्का घर होता है। तो इस तरह से 8th हाउस में शनि और मंगल दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। यहाँ पर जब कुंडली में शनि देवता आते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हमें मंगल की स्थिति भी कुंडली में देखनी ज़रूरी होती है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति भी अच्छी है फिर यहाँ पर बैठे हुए शनि देवता हमेशा आपको अच्छा परिणाम ही देते हैं। तो जब कुंडली के 8th हाउस में शनि देवता आते हैं तो ऐसा जो जातक होता है वो सबसे अलग रहना, अपने आप में रहना पसंद करता है। जातक को दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, जातक एक अघोरी साधु की तरह होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं इनके मन में किसी के लिए द्वेष या छल कपट की भावना नहीं होती है। जातक जो है वो वैराग्य पसंद होता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपना सब कुछ पूरा एफर्ट लगाते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो 8th हाउस में जब शनि देवता यहाँ पर अगर अकेले बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे जातक की आयु लंबी होती है, जातक दीर्घायु होता है। और 8th हाउस में शनि की स्थिति को देखने के लिए कुंडली में हमें केतु की स्थिति को देखना भी ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि देवता 8th हाउस में है और कुंडली में केतु जो है वो आगे के घरों में है तो शनि देवता फिर आपको यहाँ पर कभी भी बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे। मतलब शनि देवता 8th हाउस में है और केतु देवता 1st से लेकर 7th हाउस के बीच में किसी भी घर में है तो फिर यहाँ पर शनि हमेशा पॉजिटिव ही होता है। शनि क्योंकि यहाँ पर अब अपने पक्के घर में आया है तो यहाँ पर अब जातक को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। अगर जातक परोपकारी है, दूसरों का भला करता है, दूसरों की हेल्प करता है, जातक जो है वो सात्विक जीवन जीता है तो यहाँ पर शनि जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर देखिए 8th हाउस में शनि देवता होंगे तो यहाँ पर अब इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 2nd हाउस पर। 2nd हाउस में दृष्टि पड़ने पर शनि जो है यहाँ पर वो धर्मी हो जाएगा। अब जातक जो है वो आध्यात्म की तरफ जाएगा, नेक कार्य करेगा, हमेशा सच बोलता है ऐसा जातक। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक जो होते हैं इनको अगर कोई परेशान करता है और ऐसे जातक जो है वो किसी के लिए अपने मन में द्वेष की भावना नहीं लाते हैं और चुपचाप बर्दाश्त करते हैं, सहनशील स्वभाव के होते हैं, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग इनको परेशान करते हैं उनको परमात्मा खुद दंडित करते हैं, उनको इसका दंड अपने आप मिलता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो भी इनका बुरा नहीं कर पाते हैं। अब 8th हाउस में शनि देवता होते हैं तो 8th हाउस जो है ये एक गुप्त विद्याओं का भी होता है और शनि क्या है, शनि रिसर्च का कारक है। यहाँ पर देखा गया है ऐसे जातकों को कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वो इन शक्तियों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और अगर अपनी ये शक्तियों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि इनकी जो डिवाइन पावर होती हैं वो यूनिवर्स की तरफ से इनको मिलती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे जातकों को कभी भी नंगे पैर स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी स्नान करें अपने पैरों के नीचे कोई लकड़ी का फट्टा ज़रूर रख लें, क्योंकि इनकी जो पावर्स होती हैं वो जो अर्थ में डिज़ोल्व हो जाती हैं और जब ये नंगे पैर स्नान करते हैं तो जो इनकी एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है और उसके बाद ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए इनको कहा गया है कभी भी नंगे पैर स्नान आपने नहीं करना है। नीचे लकड़ी का फट्टा रख लें या फिर आप स्लीपर पहनकर भी नहा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया है शनि देवता जब 8th हाउस में आते हैं तो कभी भी यहाँ पर न्यूट्रल नहीं होते, या तो बहुत ही अच्छे बहुत ही लाभदायक होंगे या फिर यहाँ पर शनि देवता बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शनि देवता किन कंडीशंस में 8th हाउस में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। शनि देवता जब कुंडली के अष्टम भाव में आते हैं और ऐसे में शनि के साथ इनके दुश्मन ग्रह साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं।
फिर यहाँ पर देखा गया है जातक जो है वो स्वार्थी होता है, जातक जो है वो उसकी सर्जरी ज़रूर होती है उसके लाइफ में, और जातक की आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है और बढ़ती उम्र के साथ इसकी रोशनी जो है आँखों की और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है, अगर जातक तामसिक चीज़ों को अपना लेता है, भोजन में अंडा, मांस, शराब इनका प्रयोग करने लग जाता है, या फिर जातक जो है वो अपने कर्मों के द्वारा किसी भी तरह से शनि को यहाँ पर खराब कर लेता है, तो यहाँ पर फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। फिर यहाँ पर देखा गया है कि अचानक से चोट लग जाना और एलिगेशन लगना, और किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें जो काम इन्होंने किया भी नहीं होता है उन कार्यों में ये फंस जाते हैं और इनको बदनामी मिलती है, और अचानक से धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। कुंडली की 8th हाउस में शनि देवता होते हैं तो ये फर्स्ट हाउस को भी टक्कर देते हैं, तो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह जो है वो भी नेगेटिव हो जाते हैं अगर शनि देवता यहाँ पर नेगेटिव है। और शनि देवता अगर 8th हाउस में है और ऐसे में अगर कुंडली में फर्स्ट से लेकर 7th हाउस में राहु आ जाता है तो भी यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। अब हमने यहाँ पर शनि देवता के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात की है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो शनि देवता अब 8th हाउस में है तो यहाँ पर आपको कौन से प्रिकॉशंस और कौन से परहेज करने चाहिए और कौन से उपाय यहाँ पर आपने करने हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पैरों के नीचे स्नान करते समय कुछ ना कुछ जरूर रखना है। कभी भी आपने नंगे पैर स्नान नहीं करना है, लकड़ी का फट्टा या फिर आप स्लीपर यूज़ करें। और 48 वर्ष की आयु से पहले आपने अपने नाम पर मकान नहीं बनवाना है। और चांदी का एक चौरस टुकड़ा आप अपने पास रख सकते हैं। और देखिए 8th हाउस में जब शनि देवता होते हैं और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर फिर धन का नुकसान भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव में होंगे तो 2nd हाउस में दृष्टि पड़ेगी। 2nd हाउस जो होता है ये यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है, ये धन का होता है, कैश का होता है, लिक्विड मनी का होता है, तो यहाँ पर धन का नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। यहाँ पर आप कच्चे दूध से स्नान कर सकते हैं या फिर नहाने के पानी में आप कच्चा दूध मिक्स करके उससे आप स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर आप शनि से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि सूखा नारियल हो गया वो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, काले माह जल प्रवाह कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ उपाय करके यहाँ पर शनि के रिजल्ट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो आने वाली मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सैटर्न इन 9th हाउस।